वेलकम टू आरिस मोबाइल। तो फिर से एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा फ़ोन होता है उसके अंदर जो टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, मतलब उसमें क्या क्या दिए होते हैं। मतलब पहले के जो फ़ोन होते थे उसमें बोट कैपेसिटर लगाते थे, एक या दो बोट कैपेसिटर लगाते थे। लेकिन जो अब का फ़ोन है उसमें टाइम कैप्स लगा के आ रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा होता है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है और मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूँ कि जो टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डायग्राम की मदद से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फ़ोन में, चाहे 5G हो या आगे चल के 6G क्यों ना आए, टर्बो चार्जिंग का फ़ोन, टर्बो चार्जिंग सिस्टम का जो फ़ोन होता है वो 4G में भी आने लगे हैं। तो मतलब 4G में तो है ही टर्बो चार्जिंग का सिस्टम, बट जो 5G फ़ोन है उसमें तो पर एकदम से ही टर्बो चार्जिंग का सिस्टम ज़रूर दिया गया होगा। तो इसीलिए आप सभी को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है। तो देखते हैं कि हमारा जो टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है उस लाइन में कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, फ्लाइंग कैप्स कैसे वर्क करते हैं बोट कैप की तरह, और उसमें चार्जिंग आईसी के अंदर क्या इनबिल्ट किया गया है या क्या किया गया है, पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग आईसी क्यों इनबिल्ट कर दी गई है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार फ़ोन में टर्बो चार्जिंग का सिस्टम जो है डालते कैसे हैं। और ये जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है यह एक ऐसा सेक्शन है कि जिसका उपयोग लोग हमेशा करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने से पहले ये जानना होगा कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है वह होता कैसे है और वो मोबाइल के सर्किट में होता कैसे है। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि जो हमारा चार्जिंग का सेक्शन होता है वह कैसे होता है। तो यदि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। और चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में डायग्राम की मदद से कि टर्बो चार्जिंग का सिस्टम कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा टर्बो चार्जिंग का सिस्टम होता है वह कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि किसी किसी फ़ोन में क्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बीवस होता है, किसी फ़ोन में 5 वोल्ट दिए होते हैं, किसी में 9 वोल्ट, किसी में 12 वोल्ट। आपको देखना है कि क्या कहते हैं, जो 5 वोल्ट या बीवस देंगे या क्या कहते हैं 12 वोल्ट देंगे या फिर 9 वोल्ट देंगे। तो यहाँ से जिस प्रकार वो फ़ोन होगा, जैसे उस फ़ोन में रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसमें टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दिया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ से बीवस इन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी से यह वोल्टेज इन होगा, इन होने के बाद यहाँ पर बीपीएस जाएगा। तो बीपीएस तो दोस्तों चार्जिंग आईसी से बनने के बाद जाता ही है, बट जो है अगर बीवस हमारा इन हो रहा है, जैसे मतलब क्या कहते हैं फ़ोन के अंदर टर्बो चार्जिंग का सिस्टम दिया होगा, तो किसी फ़ोन में 12 वोल्ट, तो किसी में 9 वोल्ट, तो किसी में 5 वोल्ट। और यदि टर्बो चार्जिंग सिस्टम बनाया गया है तो कभी भी 12 वोल्ट के चार्जर में आप 5 वोल्ट का चार्जर लगाएंगे तो वो हमेशा कभी भी टर्बो की तरह चार्ज नहीं करेगा, बल्कि फ़ोन के डिस्प्ले पे चार्जिंग स्लोली लिख के आता है। तो आपको यह जानना होगा कि जो कंपनियां फ़ोन बनाती हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वो अपने हिसाब से चार्जर उस फ़ोन का देती हैं। इसीलिए हमें जैसा फ़ोन होता है उसी तरह के चार्जर को कस्टमर को देना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर बीवस इन हुआ, बीवस इन होने के बाद हमारी चार्जिंग आईसी पे गया और चार्जिंग आईसी से बीपीएस बन गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं चार्जिंग आईसी से यहाँ से एक लाइन आई है पावर आईसी में, और यहाँ पर CHGS मतलब चार्जिंग सिलेक्शन, और यहाँ पर DRV लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये DRV लिखा हुआ है। तो DRV का मतलब होता है ड्राइव, और चार्जिंग का मतलब होता है चार्जिंग को सेंस करना। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक रजिस्टर लगा है, करंट सेंस रजिस्टर इसको बोलते हैं, जो बैटरी जैक जहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है बीबस, अर्थात यहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी का ये मतलब कनेक्टर है। तो इसमें बी बैट जो है हमारा चार्जिंग आईसी से बन के आता है, बट यह बी बैट हमारी वोल्टेज बी चार्जिंग आईसी से बीपीएच बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन निकलेगी टर्बो सेंस की, जो चार्जिंग को सेंस करती है। उसके बाद यहाँ पर करंट सेंस रजिस्टर का काम होता है, इसमें कोडिंग लिखी होती है या वाइट कलर का होता है। तो करंट सेंस रजिस्टर से हमारा क्या कहते हैं सेंस करेगा। सबसे पहले जैसे हमारी यह बैटरी हमारी क्या कहते हैं
45% चार्ज है, अर्थात 45% चार्ज है। तो ये करंट सेंस रजिस्टर है, यह इसको सेंस करके पावर आईसी को बताएगा, मतलब बैटरी को सेंस करके बताएगा कि बैटरी इतनी चार्ज है। फिर उसके बाद यहीं से इस तरफ जो आई सेंस होता है वो 45%, जैसे हमारा फ़ोन चार्ज हो गया है तो इसमें कितना वोल्टेज हमको भेजना है ये बताएगा, अर्थात यहाँ पर कितना वोल्टेज भेजना है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे वोल्टेज भेजते हैं। मान लीजिए हमारी जो बैटरी है वो क्या कहते हैं 95% चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अब 95% हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है तो जो करंट सेंस रजिस्टर है वो बैटरी को सेंस करके पावर आईसी को बताएगा कि वो 95% चार्ज हो गई है। फिर उसके बाद जो आई सेंस होता है वो आई सेंस क्या कहते हैं बताएगा चार्जिंग आईसी को कि 95% अब चार्ज हो गया फ़ोन, अब इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है हमारे फ़ोन को चार्ज करने के लिए। नहीं तो इसके बाद क्या होगा यहाँ से, और एक आध लाइन होती है जो सीपीयू से निकलती है, यहाँ पर हम सीपीयू बना दे रहे हैं। ये पावर आईसी है, पावर आईसी से यहाँ पर, और ये सीपीयू है मान लीजिए हमारा, क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पर ये हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी से कनेक्शन होता है सीपीयू का, मान लीजिए सीपीयू, जो हमारा सीपीयू होता है सीपीयू को कनेक्शन होगा। उसके बाद क्या कहते हैं हमारा सीपीयू, यहाँ पर जो हमारा सीपीयू है, यहाँ जब 95% हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद जो हमारा सीपीयू होगा वो क्या कहते हैं डिस्प्ले पर, मतलब एक सिग्नल इनेबल होगा, यहाँ से एक सिग्नल यहाँ से इनेबल होगा जो बताएगा कि क्या कहते हैं अब 95% बैटरी चार्ज हो गई है। अब पावर आईसी से करंट अर्थात चार्जिंग आईसी से जो वीबैट बनता है वो उसी हिसाब से भेजेगा और चार्जिंग का जो सेक्शन होगा वो ऑफ हो जाएगा। ऐसे रिक्वायरमेंट होती है चार्जिंग सेक्शन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरो के माध्यम से जानेंगे क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं बी बस इन हुआ, देखिए एरो के माध्यम से यहाँ पर हमारा बी बस इन हुआ, ठीक है। बी बस इन होने के बाद चाहे 12 वोल्ट इन हुआ, चाहे 9 वोल्ट, चाहे 5 वोल्ट इन होने के बाद हमारी चार्जिंग आईसी गया, चार्जिंग आईसी से बीपीएच वोल्ट बना, और बीपीएच वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर टर्बो सेंस हुआ, और टर्बो सेंस होने के बाद यहाँ पर आई सेंस और बैट सेंस मैंने आपको बता दिया है। बैट सेंस का काम होता है बैटरी को सेंस करना, और आई सेंस का काम होता है कितना वोल्टेज बैटरी को सेंस करके भेजेंगे, यही इतना काम होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जो टर्बो चार्जिंग का सिस्टम है यह आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो यदि यह वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी एक एक वीडियो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।